हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल जीके जीएस मैथ सतेंद्र। मैं हूं सतेंद्र सर। आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि आप बिल्कुल एकदम मतलब कि एक बार देखने पे बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं, तो वादा है। तो आप हमारे चैनल अगर जीके जीएस मैथ सतेंद्र चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम आते हैं, देखते हैं आगे की ओर। तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहें, बहुत जल्द इतना अच्छा बढ़िया मैथ बताने जा रहा हूँ जो कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को आप स्किप ना करें, लगातार देखें तभी समझ में आएगा। तो चलिए हम आते हैं आगे की ओर। आज जो हम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा आपको। देखिएगा, आज जो हम बताने वाले हैं लाभ हानि एवं बट्टा। लाभ हानि एवं बट्टा, आज हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया एकदम, जो कि आप बिल्कुल समझ ही जाएंगे। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है, एक व्यक्ति रुपये 1200 में एक सामान खरीद कर 20% हानि, यानी एक व्यक्ति रुपये 1200 में एक सामान खरीद कर 20% के नुकसान पर बेच देता है। क्या करता है? बेच देता है। कितना पर? 20% के नुकसान पर बेच देता है। था उस सामान देता है, तो उस सामान का विक्रय मूल्य नुकसान पर बेच देता है, तो उस सामान का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बिल्कुल आप देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हमने क्या लिख दिया बोर्ड पे? एक व्यक्ति रुपये 1200 में एक सामान खरीद कर 20% के नुकसान पर बेच देता है। ठीक है, 20% के नुकसान पर क्या कर देता है? बेच देता है। तो उस सामान का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति रुपये 1200 में एक सामान खरीद कर 20% के नुकसान पर बेच देता है। उस सामान का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए, बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, बहुत इजी, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे, एकदम ध्यान दीजिएगा एकदम, विक्रय मूल्य कितना में कर रहा है ये हम देखेंगे। विक्रय मूल्य, ठीक है। देखिए, ये जो हमको निकाला विक्रय मूल्य बराबर, देखिए मान लेते हैं एक व्यक्ति रुपये 1200 में एक सामान खरीदता है। क्या करता है? सामान खरीदता है। 20% के नुकसान पर क्या करता है? बेच देता है, यानी बेच रहा है, तब विक्रय मूल्य करेंगे हम। ठीक है, तो बेच रहा है, यानी 1200 रुपया में वो खरीदा था, है ना। 1200 रुपये में एक सामान खरीदा, यानी 20% के हानि पर क्या कर रहा है? बेच रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर 1200 का कितना परसेंट हानि पर बेच रहा है? 20%, यानी 100 माइनस 20 हो जाएगा, है ना। 100 माइनस 20, यानी 20% पर वो बेच रहा था। 100 माइनस 20 यानी 80% जो क्या है इसका घाटा है। कितना है? 80%। तो यानी हम क्या करेंगे? 1200, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहीं पर समझ में आपको आएगा। विक्रय मूल्य बराबर 1200, यानी कि बेच रहा है 1200 का, यानी कि कई परसेंट ये कर रहा है, यानी कि 20% के नुकसान पर यह क्या करने जा रहा है? बेचने जा रहा है। तो कितना बच गया? यानी 80%। तो 1200 का 80%, यानी 80% के कौची बेच रहा है? नुकसान पर बेच रहा है। तो इसको हम करेंगे, देखिए 1200 का मैंने गुना 80% मैंने क्या होता है? 100। इतना कोई डाउट? चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिएगा,
देखिए सबसे पहला नंबर क्या है, 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो गया, कट गया, यानी हमारा यहाँ कितना बच गया, इधर 12 गुना इधर कितना बच गया 80। तो हमको इसको गुना कर देना, बराठी 96 एक शून्य, यानी इतना रुपया के अधिक बेच रहा है। कितना पे बेच रहा है, 960। देखिए यहाँ 1200 यानी देखिए यहाँ से विक्रय मूल्य बराबर 1200, यानी कि 1200 कर रहा है बेचने का, ये कितना परसेंट हानि से बेच रहा है, नुकसान से बेच रहा है, यानी 20% के क्या कर रहा है, नुकसान से बेच रहा है 20% के। तो यानी 100 माइनस 20% बराबर 1200 का, यानी कितना नुकसान बचोगे 80। तो 80%, यहाँ देखिए 1200 गुना 80 बटा यानी प्रतिशत बटम 100 आ जाएगा, बराबर 12 गुना 80, यानी 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 12 बच गया, यानी 80 बच गया। तो बराठी 96 एक शून्य, यानी इतना के अथी से, ये इतना रुपये के अथी से 960 के रुपये से ये बेच रहा है इसको, मतलब कि 20% के नुकसान पर बेच देता है। तो कितना बच गया 960, यानी वो 1200 में खरीदा और 20% के नुकसान में क्या कर दिया, बेचिए दिया है। तब बच कितना गया इसका 960, यानी ये मेरा आंसर हो गया। चलिए तो आप लोग जल्दी इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए सबसे एक्चुअली बात ये होता है ना कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम बताते हैं तो उस पर आप फोकस कीजिए, अगर उस पर फोकस कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अगर ध्यान इधर उधर कीजिएगा तो समझ में आएगा। तो देखिएगा हम जो लिखे हैं बिल्कुल उसी तरह से आप ध्यान देना है और उसी तरह से भी बनेगा। तो अभी हम एक और क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, तो अभी इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर चलते हैं। चलिए नोट हो गया होगा, चलिए ठीक है हम आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल लीजिए एकदम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 2 नंबर में, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं, एक जमीन को रुपये 18,700 में बेचने पर 15, देखिए एक जमीन को रुपये 18,700 में बेचने पर, यानी बेचने पर 15% की हानि होती है, इसे कितने में बेचा जाए, इसे कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ मिले, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल देखिए ध्यान से। हमने क्या लिखा, एक जमीन को रुपया 18,700 में बेचने पर, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ, यही सबसे बड़ा कॉमन चीज है, ध्यान दीजिएगा यहाँ, 18,700 में क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी बेचने पर 15% की क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी वो खरीदा, यानी कि 18,700 में वो बेच रहा है, लेकिन वो बेच रहा है तो उसमें हम इसको हानि कितना हो रहा है, 15%, यानी 15% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हो तो की हानि हो तो, देखिए यहीं पे एक जमीन वो क्या कर रहा है, 18,700 में वो क्या कर रहा है, बताइए, एक मिनट, होती है, एक जमीन को रुपया 18,700 में बेचने पर क्या कर रहा है, 15% का हानि कर रहा है, होती है, इसे कितना में बेचना चाहिए, जो कि इसको 15% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, यानी इतना में बेच रहा है तो 15% का इसको क्या हो रहा है, घाटा जा रहा है ना, हानि हो रहा है, यानी अब वो कितना में बेचना चाहिए जिसको 15% का क्या होगा, यानी देखिए एक जमीन को इतना रुपया में बेच रहा है, यानी 18,700 में बेच रहा है, तो इसको 15% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो वो कितना, यानी कि हानि तो 15% दिखा दिया, लेकिन कितना में बेचना चाहिए जिसको क्या होना चाहिए, 15% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो हम सबसे पहला नंबर चलते हैं, जमीन का क्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया,
यानी कि 18,700। ठीक है, जमीन का क्रय मूल्य 18,700, लेकिन यहाँ ऊपर 100 आएगा और नीचे हानि में बेच रहा है, यानी 100 माइनस कितना हो जाएगा, 15% हानि में बेच रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, जमीन का क्रय मूल्य, ठीक है, जमीन का क्रय मूल्य बराबर 18,700 रुपया, यानी कि ये ऊपर गुना 15 नीचे 100 माइनस 15, यानी कि वो हम हानि वाला जो निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो ये हानि वाला मेरा आ गया, यानी 100 माइनस कितना 15। तो हम इसको देखते हैं, 18,700 गुना 100 माइनस 15। ठीक है, कोई दिक्कत, 100 माइनस 15, ये सॉरी 85 होगा, 100 में 15 गया कितना बचेगा, 85। यानी यहाँ हम क्या लिखे, जमीन का क्रय मूल्य बराबर 18,700 गुना 100 बटा 100 माइनस 15, यानी हमको यहाँ घाटा हानि कर रहा है, 100 माइनस 15 यानी बेचने पर 15% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तब 15% हानि, यानी 18,700 गुना 100 अब बटा क्या हो गया, 85, नीचे घटेगा तो क्या बचेगा, 85 और ऊपर 100। तो इतना में तो कोई डाउट नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम काटते हैं, कैसे कटेगा जी, देखिएगा यहाँ जो है लिखा हुआ 85 है, तो यानी कि हम 5 बार में इसको काटते हैं, 17 पचे 85, 20 पचे 100, यानी मेरा 17 इधर देखते हैं काट के, यानी 17 एकम 17 तो 1, फिर 17 एकम 17, ये 2 शून्य आ जाएगा, यानी 11 17, इस 17 को 1100 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा। देखिएगा 17 एकम 17, यानी 1 बच गया तो 1 यहाँ आ जाएगा, फिर ये 17 हो गया, फिर 17 एकम 17 कट गया। आप ऐसे भी इसको काट सकते हैं, 17 से 18,700 में भागा भी देख काट सकते हैं, यानी 17 एकम 17 1 बच गया, फिर 7 17 एकम 17, ध्यान दीजिएगा कट गया। जब भी होता था इसको डबल शून्य बच गया तो उसको आप लिख सकते हैं ना डायरेक्ट में। तो ये मेरा इतना हो गया, यानी हम इसको बच गया मेरा 1100 और गुना 20, तो इसको फटाफट गुना कर लीजिए, कितना बच गया, 1100 बटा 20, यानी हम इसको गुना करते, 11 दूना 22, और ये 3 गो शून्य आ गया, इतना रुपया आ गया, यानी कि ये मेरा काटने के बाद कितना आ गया, 22 पर 3 0, यानी 22,000 इतना आ गया मेरा काटने पर। तो चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम ऊपर चलते हैं, अभी बना नहीं, अभी बनेगा पूरा। चलिए ठीक है, लिख लिए, ध्यान दीजिएगा, अभी क्या लिखे हैं, 22,000। ठीक है, अब हमको लिखना है अतः 15, ये जो निकला मेरा हानि का निकला, 15% लाभ पर जमीन का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, ये नीचे जो मैंने निकाला वो हानि का था, अब हमको लाभ का निकालना है, तो क्या निकाले, अतः 15% लाभ पर जमीन का विक्रय मूल्य। ठीक है, इतना में तो कोई डाउट नहीं है। चलिए यह कितना है, 22,000, 22,000, हमने 22,000 क्या किया, लिख दिया, यानी हमको 15% लाभ कर रहा है, क्या कर रहा है, 15% लाभ कर रहा है। अब बट देखिए 15% लाभ कर रहा है, हमको लाभ वाला निकालना है, तो अब चलिए हमने लिख दिया 22,000 गुना लाभ, कितना परसेंट, 15, यानी 100 प्लस 15 अब बटा प्रतिशत 100, इतना में तो कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं, 22,000 गुना, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, 100 अब प्लस 15 यानी जुटेगा, तो 100 कितना हो गया, 15 बटा नीचे क्या हो गया, 100। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। देखिएगा हमने क्या लिखा, अतः 15% लाभ पर जमीन का विक्रय मूल्य, यानी देखिए उसके निकालने पर पहले क्या आया, यानी हानि पर 15% जो निकाले कितना आया था, 22,000। अभी हमको क्या है, लाभ पर उसको निकालना है, तो लाभ पर निकालने का मतलब क्या है, यानी अतः 15% लाभ पर जमीन का क्या कर रहा, विक्रय मूल्य, यानी 15% लाभ पर विक्रय मूल्य मतलब निकालना है, तो उसको क्या करना है, 22,000 जो निकला हानि वाला वो 22,000 हमने किया, और लाभ कितना करा, 15%,
यानी 100 प्लस 15 बटा ये प्रतिशत 100 बराबर में देखिए ये 22,000 गुना यानी 100 प्लस 15 यानी 115 अब बटा 100। इसको हम कट कुट करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, अभी बच कितना गया 220 गुना 115। अब इसको हमने क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे, तो इसको गुना कीजिए, गुना करने के बाद कितना था देखिएगा, आप गुना आप बताए थे इसके पहले वीडियो में भी सब ट्रिक से, तो उस मेथड से भी आप बना सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसा करिए कि 22 गुना 220 गुना 115 भी कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं समझने के लिए। देखिए तो यहाँ से हम 0 2 5 10 2 5 10 1 11, फिर यहाँ से करेंगे 0, फिर 2 एकम 2 2 एकम 2, फिर यहाँ से करेंगे 0, फिर 2 एकम 2 और 2 एकम 2। देखिए 0 0 3 2 2 4 1 5 2, यानी कितना आ गया 25 और 300। तो हमने यहाँ रुपये में क्या लिख देंगे 25 300, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इतना में कोई डाउट? चलिए बहुत अच्छा, तो आप इसको जल्दी नोट कीजिए और उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए कितना बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 15% हमने हानि पर बेच दिया था, कितना बच गया 22,000। तो अब हमको 15% लाभ पर बेचना है, तो 22,000 गुना 100 प्लस 15 हमारा 15% लाभ है, तो 15 कर देंगे बटा 100, यानी 22,000 गुना 115 यानी 15 जोड़ देंगे 100 में तो 115 हो गया, और यहाँ क्या है 100। तो इसको हम क्या किए 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, यानी 220 बच गया, 115 बच गया, ये दोनों को गुना कर दिए, दोनों गुना करने के बाद क्या आ गया यहाँ 25,300। चलिए इसको जल्द नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं। देखिए सबसे इजी बात इसमें क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा कि आपका कह रहा है हानि पर कि लाभ पर, उस चीज को फोकस करना है। उसके बाद चलिए आइए, ठीक है, फिर विशेष बताते हैं आगे, आइए इतना नोट कीजिए जल्दी। चलिए तो इतना तो नोट हो गया, अब ध्यान दीजिएगा, मिटाते हैं आगे हम। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि एक निर्माता को 10% थोक डीलर 15% और खुदरा विक्रेता को 20%, देखिए क्या है, खुदरा विक्रेता को 25% का, खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ देखिए लाभ, यहाँ लाभ हम लिख रहे हैं, 25% का क्या लाभ होता है, तो किसी वस्तु का खुदरा मूल्य रुपये 1265 रहने पर उसका उत्पाद मूल्य, देखिए 1265 रहने पर उसका उत्पाद्य मूल्य कितना है, समझ गए कितना है? ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए यदि एक निर्माता को 10% थोक डीलर 15% और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, तो किसी वस्तु का, यानी पता नहीं, किसी वस्तु का खुदरा मूल्य रुपये 1265 रहने पर उसका उत्पाद मूल्य कितना है? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला नंबर चलते हैं, वस्तु का उत्पाद्य मूल्य।
वस्तु का उत्पाद मूल्य। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इसमें। आइएगा 1265, देखिए यहाँ क्या है 1265 रहने पर यानी गुना, ऊपर 100 आ जाएगा, 100 प्लस 10% का क्या बोल रहा है, लाभ बोल रहा है, 10% का लाभ, उसके बाद 100/100 प्लस 15 यानी 15% भी क्या कर रहा है, लाभ, और उसके बाद फिर कह रहा है गुना 100 प्लस 25% का क्या कर रहा है, लाभ कर रहा है। देखिएगा ध्यान से, 1265 रहने पर यानी मेरा तो है ये है खुदरा मूल्य। उसके बाद देखिए यहाँ आइएगा, यदि एक निर्माता को 10%, देखिए हमने 10%, थोक डीलर को 15%, और यहाँ ये और खुदरा विक्रेता को 25%, चलिए दे दिया हमने। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम समझ में आ जाएगा, देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो इतना में तो कोई डाउट नहीं है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए ऊपर लिख लिए हैं, चलिए ठीक, मिटाते हैं ऊपर, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमने लिख दिया, बहुत बढ़िया एकदम क्वेश्चन है, समझ जाइएगा एक बार में आप देखिएगा। उसके बाद ये जो हम लिख दिए 10%, 15% यानी कि 25%, ये आगे ये दे रहा है। तो उसके बाद जो हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर करेंगे ये 1265 जो है, उसको 1265 को हमने क्या करेंगे, लिखेंगे गुना, ये जोड़ने जाएंगे। देखिए सबसे ऊपर में 100 और नीचे में 110 है तो 110 लिख देंगे, और इधर गुना है, इन्हें ऊपर में 100 और नीचे में क्या है 115 यानी जोड़ रहा है 100 प्लस 15, फिर गुना, इधर क्या है 100 और नीचे क्या है 125। चलिए इतना में तो कोई डाउट नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। इसको हम देखिए मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए एकदम क्या लिखे, 1265 गुना 100/110 गुना 100 बटा 115 गुना 100 125, कोई डाउट, चलिए बढ़िया। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे, काट के जो बचेगा उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिएगा सबसे पहला नंबर इसको करते हैं 100, शून्य से शून्य खत्म हो गया, फिर देखिएगा 115 है ना, और ऊपर 100 है, यानी हम पहले बराबर बराबर में काटते हैं। देखिएगा यहाँ जो है 100, यहाँ 125 है, तो 25 पचे 25 से, अब 20 पचे 100, यानी 25 पचे यानी 5 बार में 20 पचे 100, इतना हमको दिक्कत। चलिए यहाँ भी आते हैं हम, 115 है और यहाँ 20 है, यानी हम 2 बार में देखते हैं, यानी 5 दूना 10, 2 बार में 3 बार में 25 नहीं, 4 बार में 25 चौका 100, 4 बार में देखते हैं, 4 दूना 8 और 4 नहीं कटेगा। आते हैं देखते हैं आगे इसमें, तो 11 बार 11 से हम इसमें देखते हैं काट कर कटता है कि नहीं। अगर इसमें भी कट रहा, देखिए पापचे 25 अब बीपचे 100, यानी पापचे 25 अब बीपचे 100। अब इन्हें देखते हैं काट के, 5 से 5 दूना 10, अब देखिए इन्हें देखते हैं काट के, इन्हें नहीं कटेगा, तो बच गया मेरा। देखिए अभी पहले इसको हम अथी कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, उसके बाद काटेंगे। यहाँ देखते हैं 11 कम 11, 11 एक यहाँ गया, 11 कम 11, 11 11 हो गया यहाँ, यानी 5, 11 5 55 कट रहा है। देखिएगा 11 से, 11 एक कम 11 यानी एक इधर आ गया, फिर 11 एक कम 11 यानी जब 5 बज गया, 11 5 55, यानी कि 115 गुना 11 करेंगे तो 1265 देख सकते हैं। 115 गुना 11 करें, ध्यान दीजिएगा, 5 1 1 5 1 1 5 6 2 1 यानी 1265 आ गया ना, तो कट गया मेरा। देखिए काट दिया हमें 11 से 115 बार में, 115 को 115 काट सकते हैं, तो नीचे देखिए मेरा कुछ बचा कुछ नहीं बचा, यानी सब कट गया। तो हमको ऊपर में क्या बच गया, 2 गुना क्या है 20, गुना क्या बचा 20, इतना मेरा ऊपर में बच गया है, समझ गया। देखिएगा क्या बचा है, 2 बच गया, 20 बच गया, 20 बच, नीचे तो कुल कट गया। अब इसको गुना करेंगे हम, देखिएगा कैसे करते हैं। 20 गुना पहले क्या करेंगे, 2 करेंगे, यानी 20 दूना 40, यहाँ गुना 20, यानी ये वाला 20 उतार दिए, फिर 4 दूना 8, यानी मेरा कितना, ये 40 गुना 20 करेंगे तो 40 गुना 20 करेंगे तो कितना गया 800, यानी रुपया कितना गया 800। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ ही गए होंगे।
बिल्कुल कट गया, कुल के कुल कट गया नीचे, बाकी ऊपर बच गया, जो उसको क्या किया हमने, गुना कर दिए। तो गुना करने के बाद मेरा कितना गया, 800 आ गया। तो इतना में तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आशा है कि आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जीके जीएस मैथ सतेंद्र को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लगातार देखें, स्किप ना करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं। अब बहुत जल्द अच्छे ट्रिक और अच्छे मैथ लेकर, अच्छे जीके जीएस लेकर आने वाले हैं, जो कि आप एक बार देखेंगे तो इसी तरह भूलेंगे नहीं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं।